जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 83वें अध्याय की परम सुंदर कथा, 83 चैप्टर की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कुरुक्षेत्र में श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण सब ब्रजवासियों और सब द्वारका वासियों के साथ आनंद से रहने लगे हैं। वहाँ की शोभा को देखकर सबको प्रसन्नता प्राप्त हुई है। कुरुक्षेत्र में जो पुण्य कार्य किए जाएं उनका फल बहुत अधिक मिलता है। एक समय की बात है कि कुरुक्षेत्र में ही श्री मुरली मनोहर भगवान जी के पास सब ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं। ऋषि मुनि भगवान के दर्शन करने आए हैं, लेकिन भगवान सबकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे हैं कि हमारे बड़े अहोभाग्य हैं जो आज इतने महात्माओं ने यहाँ पधार कर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है। ऋषि मुनियों के दर्शन तीर्थ स्थान तथा देव दर्शनों से भी अधिक उत्तम होते हैं। तपस्वियों को साक्षात परमेश्वर का स्वरूप समझना चाहिए। श्री मुरली मनोहर के ऐसे मधुर वचन सुनकर देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे त्रिभुवनपति, आप हमारी जितनी प्रशंसा कर रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। आपने संसारी प्राणियों को उपदेश करने के लिए ही हमारी इतनी महिमा प्रतिष्ठापित की है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम हर समय आपका ही ध्यान करते रहें। हे प्रभु, आपकी माया का पार कोई नहीं पा सकता। आप हरि भक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही बारंबार इस धरती पर अवतार लेते हैं। हे स्वामी, हम तो आपकी यही कृपा चाहते हैं कि हमारे हृदय में आठों पहर आपके चरणार बिंदों का ध्यान बना रहे। उस समय वसुदेव जी ने खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहा है कि हे महर्षियों, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं इस भवसागर से पार उतर जाऊं। वसुदेव जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी को हंसी आई है, मुस्कुराने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि जिनके पिता साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका उद्धार तो होगा ही होगा। उनको भवसागर से पार उतरने के लिए कोई उपाय की आवश्यकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका उद्धार तो भगवान सबसे पहले करेंगे। फिर भी देवऋषि नारद जी ने लोक मर्यादा को ध्यान में रखकर वसुदेव जी से कहा है कि हे वसुदेव जी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम कुरुक्षेत्र में विधि पूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो। इससे तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा और तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकोगे। देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, जब आपने उपाय बताया है तो इतनी कृपा और कीजिए कि आप सब यहीं ठहरकर मेरा यज्ञ संपूर्ण करा दें। ये सुनकर जब सब ऋषि मुनियों ने ये बात स्वीकार कर ली, तब देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे वसुदेव जी, अब आप यज्ञ की सामग्री एकत्र कीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, नारद जी के कथनानुसार वसुदेव जी ने यज्ञ की सारी तैयारी कर ली और शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ प्रारंभ किया है। वहाँ जितने भी राजा और यदुवंशी आए हुए थे, उन सब ने अपनी अपनी पत्नियों सहित यज्ञ का सब कार्य किया है। जब देवऋषि नारद जी आदि ऋषियों का वरण बांधकर वसुदेव जी ने आहुति देना प्रारंभ किया, उस समय सब देवगण वहाँ आए और उन्होंने अपना अपना भाग ग्रहण किया है। गंधर्वों ने मंगल गीत गाए हैं और अन्य देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं। हे राजा परीक्षित, जब यज्ञ संपन्न हो गया तब वसुदेव जी ने ब्राह्मणों और याचकों को अपार दान किया है और यज्ञ कराने वाले ऋषियों को पीतांबर, स्वर्ण, गऊ, रत्न आदि वस्तुएं भेंट में दी हैं। तब सब ऋषि मुनि और ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीष देकर अपने अपने स्थानों को चले गए हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने कौरव, पांडवों और अन्य राजाओं को भी वस्त्र, आभूषण आदि उपहार में देकर आदर पूर्वक विदा किया है।
उस समय वसुदेव जी ने नेत्रों में स्नेह का जल भरते हुए नंद राय जी से ये कहा है कि हे नंद राय, आपने श्री कृष्ण बलराम जी का पोषण करके मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपके इस एहसान से मैं कभी ऊऋण नहीं हो सकता। अतः अब मेरी अभिलाषा है कि यदि आप सब पुरवासियों सहित कुछ दिन तक यहीं निवास करें तो मैं आपकी सेवा करके अपने हृदय को कुछ शीतल कर लूं। ये सुनकर नंद राय जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और सब ब्रजवासियों सहित 4 मास तक कुरुक्षेत्र में निवास किया है। तब वसुदेव जी उनका नित्य नया आदर सत्कार करते हैं और श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की है। इस प्रकार 4 मास तक कुरुक्षेत्र में रहने के बाद जब राजा उग्रसेन ने द्वारिकापुरी जाने की अपनी पूरी तैयारी की, उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्रों में जल भरकर नंद यशोदा जी से कहा है कि हे माता पिता, यद्यपि मैं आपसे एक क्षण को भी अलग नहीं होना चाहता, परंतु लाचार होकर ये प्रार्थना करता हूँ कि अब आप भी वृंदावन जाकर गायों की सुधि लीजिए। ये सुनते ही नंद यशोदा जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं और सब गोपी ग्वाल व्याकुल होकर कहने लगे हैं कि हे श्याम सुंदर, हम तुम्हें छोड़कर ब्रज को नहीं जाएंगे, अतः तुम हमें भी अपने साथ द्वारिकापुरी ले चलो। पहले ही कितने समय के पश्चात आपसे मधुर मिलन हुआ है, अब हम आपको त्याग नहीं सकते हैं। उस समय यशोदा जी नेत्रों में आंसू भरकर देवकी जी से ये कहने लगी हैं कि हे बहन, तुम मुझे कन्हैया की धाय समझकर अपने साथ द्वारिका ले चलो। मैं तुमसे भोजन और वस्त्र के अलावा और कुछ भी नहीं मांगूंगी। ये कहते कहते यशोदा मैया की आंखों में आज झरझर आंसू बह रहे हैं। जब राधा रानी ने ये समाचार सुना तो वे अत्यंत रुदन करती हुई श्री कृष्ण जी से कहने लगी हैं कि हे प्राण वल्लभ, एक बार आप मुझे ब्रज में अकेली छोड़कर चले आए, क्या अब फिर वही दुख देकर मेरे प्राण लेना चाहते हो? अब मैं आपके चरणार बिंदों को कैसे भी नहीं छोड़ सकती। जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार सब लोगों को बहुत दुखी देखा तो उन्होंने अपनी माया से उनका मन ऐसा फेर दिया कि वे ब्रज में लौटकर जाने को तैयार हो गए हैं। तब श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी ने सब ब्रजवासियों को रत्न, वस्त्र और आभूषण देकर सबको विदा किया है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।